Hello students, welcome to your favorite channel You and World. You and World चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का तीसरा लेसन, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज़। 600 सेंचुरी BCE to 600 CE। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस लेसन में हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक भारत की समाज व्यवस्था कैसी थी ये जानेंगे। समाज व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1, फैमिली सिस्टम कैसा था। नंबर 2, पैट्रिलिनी अर्थात पितृवंशिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। नंबर 3, विवाह का नियम कैसा था। नंबर 4, स्त्री का समाज में क्या स्थान था। नंबर 5, सोशल डिफरेंसेस अर्थात सामाजिक भिन्नताएं कैसी थी। ये 5 प्रमुख विषय हैं जिनके बारे में इस लेसन में विस्तार से बताया गया है। इन विषयों पर जानकारी हासिल करने के लिए जिस सोर्स को लिया गया वो है महाभारत। भारत का वो महान ग्रंथ जिसके बारे में हम सब जानते हैं। महाभारत की मूल कथा पर अगर हम गौर करें तो ये एक पारिवारिक विवाद की कहानी है। ये कहानी कौरव और पांडव जो एक दूसरे के कज़न थे उनके बीच में भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। महाभारत की कहानी को आधार बनाकर उस समय के समाज का चित्र बनाया गया। इस लेसन में एक परियोजना हुई थी। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट वर्क। देश के विभिन्न भागों से पांडुलिपियों को कलेक्ट करके एक नया एडिशन तैयार किया गया। कश्मीर और नेपाल से लेकर केरल और तमिलनाडु तक की सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। पांडुलिपि मतलब है मैनस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ। देश के अलग अलग प्रांतों से मैनस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके उनका एक संकलन बनाया गया। इस परियोजना का नेतृत्व किया था भारत के संस्कृत के स्कॉलर V.S. सुक्थांकर ने। ये परियोजना हुई थी 1919 में। जो संकलन तैयार हुआ वो 13,000 पेजेस से भी ज़्यादा पेज वाला था और कई वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ। अब हम एक एक करके महाभारत में बताई गई सामाजिक विशेषताओं को बताएंगे। सबसे पहले परिवार, फैमिली। अभी मैंने ये बताया कि महाभारत की कहानी एक पारिवारिक विवाद पर आधारित है। कौरव और पांडवों के बीच जो विवाद हुआ था सत्ता को लेकर, उस पर। कौरव और पांडव कज़न थे, एक ही वंश के थे, कुरु वंश। कौरव पांडव का विवाद एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडवों की जीत हुई। उसके बाद पितृवंशिकता को फोकस किया गया। पितृवंशिकता, पैट्रिलिनी। पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर पुत्र को अधिकार मिलेगा। ये जो नियम था उसको पैट्रिलिनी बोलते हैं। पुत्र के न होने पर भाई को मिलेगा सिंहासन। इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी परिवार के अन्य लोग सिंहासन पर अधिकार जमाते थे। कुछ एक्सेप्शनल केस में स्त्रियां सिंहासन को उपभोग करती थी, जैसे प्रभावती गुप्ता। पैट्रिलिनी समाज में कोई नई बात नहीं थी। पैट्रिलिनी पहले से ही थी। ऋग्वेद के कर्मकांडीय ग्रंथ में कुछ मंत्र ऐसे हैं
जहाँ पैट्रिलिनी को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये पॉसिबल है कि उस समय के जो अमीर पुरुष और ब्राह्मण होते थे उन्होंने ऐसी मेंटलिटी रखी और इस तरह से नियम बनाया। पिता की प्रॉपर्टी पर लड़की का कोई अधिकार नहीं था। विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र बदल जाता था। पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह होता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह या एक्सोगैमी कहते हैं। अंतर्विवाह या एंडोगैमी उसको कहते हैं जो एक ही गोत्र में होते हैं। विवाह के समय में पुत्री का दान अर्थात कन्यादान पिता का एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन था। बहुपत्नी प्रथा, इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी। इंग्लिश में इसे पॉलीगाइनी कहते हैं। बहुपति, इस प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति होते थे। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीआंड्री। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। सातवाहन राजा जो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में राज करते थे 2nd सेंचुरी BCE में। 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक उनका राज था। वे एक से अधिक विवाह करते थे। सातवाहन राजा की पत्नियां विवाह के पश्चात पिता का गोत्र ही कायम रखती थी, पति के गोत्र को अपनाती नहीं थी। ये भी पता चला कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, जिनको एंडोगैमी कहते हैं। इसका प्रचलन अभी भी साउथ इंडिया की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, अर्थात कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर के साथ विवाह। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, अर्थात राजा के नाम के साथ उसकी माँ का नाम जोड़ा जाता था। जैसे राजा गौतमीपुत्र सिरि सतकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र सिरि पुलुमाई। समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन दिखाई देने लगे। नए नए शहर बने, लोगों का मिलना जुलना बढ़ा, सामान का खरीदना बेचना बढ़ गया। इसके साथ साथ विचारों का आदान प्रदान भी होता था। ओरिजिनल बातों पर परिवर्तन आने की संभावना दिखाई देने लगी। कुछ लोग पुरानी प्रचलित बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। तब क्या हुआ? तब ब्राह्मणों ने समाज के लिए आचार संहिता तैयार करी। समाज के सभी लोगों को इन आचार संहिताओं का पालन करना पड़ता था। इन रचनाओं को धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र कहा गया। इनका संकलन हुआ था लगभग 500 BCE में, 500 BCE। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो था धर्मसूत्र, उसका नाम था मनुस्मृति, जिसकी रचना हुई थी 200 BCE और 200 CE के बीच में। ब्राह्मण द्वारा लिखे गए इन नियमों को फॉलो करना पड़ता था। इनका विरोध करने वालों को समाज में आपत्ति और निंदा की नज़र से देखा जाता था। बच्चों, इसी के साथ लेसन 3 का पार्ट 1 ख़त्म हुआ। आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा? आज के पाठ में हमने पढ़ा 600 सेंचुरी BCE से 600 सेंचुरी CE तक, इसके समय में भारत का समाज में परिवार, विवाह व्यवस्था और स्त्री का स्थान कैसा था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।